सावधानियां रखनी है। छठ पर्व अगर आप रखने जा रही हैं, जो कि कुछ दिन में है ही, लेकिन आज हम पहले से ही आपको सारी सावधानियां बताएंगे जो इस पूरे व्रत के दौरान आपको रखनी होंगी। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं छठ मैया के स्वागत के अंदर आपको करनी है, वो भी जानकारियां होने वाली है आज। और इस पर पूरा आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और आपके अपने सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे। क्या बताएंगे आचार्य जी आज के इस विषय के बारे में? जी बिल्कुल शाहिदा जी, छठी मैया का आगमन होने ही वाला है और ऐसे में सूर्यदेव को कैसे प्रसन्न करना है, किस तरीके की आपको वस्त्र धारण करने हैं, कौन सी दिशा को आपको साफ करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, बहुत सटीक और बारीक जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं कि किस तरीके से किस सावधानी को बरतने के पश्चात मां छठी आपसे छठी मैया प्रसन्न हो जाएं और आपको आपका मन का सोचा हुआ वरदान, इच्छित वरदान अवश्य दे दें। तो आज बहुत सारी जानकारी है, बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, आज जो किचन पिटारा है वो आपके आपसी प्रेम को, यदि परिवार के अंदर प्रेम नहीं है, आपस में वैचारिक मतभेद हो चुका है, तो आज का किचन पिटारा आपके आपसी प्रेम को बेहद बढ़ा देगा। और साथ ही साथ आपका राशिफल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कौन से कलर का आपको इस्तेमाल करना है, कितने प्रतिशत का आपका भाग्य आज आपका साथ देगा। एक अल्प विराम के बाद आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षा और सफलता की। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी खास काम के लिए, तो फिर उसमें सफलता पाएं, साथ ही साथ सही सलामत सुरक्षित तौर पर घर पर भी लौट कर आ जाएं। उसके लिए जुड़ा है हमारा खास सुरक्षा और सफलता का उपाय। क्या है, आइए जानते हैं। मित्रों, आज के यदि दिन आप सफलता चाहते हैं और साथ ही साथ सुरक्षित भी रहना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। थोड़ा सा केसर लेकर कागज में बांधिएगा और इस सामग्री को अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। इष्ट देव का ध्यान करिएगा और माथे पर केसर का तिलक कर लीजिएगा। मात्र इतना सा आपको उपाय करना है और आप देखिए हो गए सफल और सुरक्षित। लेकिन आने वाले शुक्रवार के दिन अर्थात कल के दिन आपको क्या सावधानी और जो है थोड़ा सा सुरक्षा के लिए उपाय अपनाना है। 7 साबुत चावल के दाने पर सफेद चंदन आप लगाइएगा और माथे से स्पर्श करते हुए सामग्री को घर के बाहर फेंक दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय रहेगा कि आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। तो आपको बता दें कि आज का जो लकी अक्षर है वो भी आपके भाग्य में 4 चांद अवश्य लगाएगा और किस तरीके की उसकी विधि रहेगी ये भी आपको बताएंगे बहुत जल्द। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए। मैं सबसे पहले कॉल किया दिलीप ने वाशिम से, उनसे हम बात कर लेते हैं। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलीप जी आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। दिलीप जी हेलो, नमस्ते। नमस्कार। आचार्य जी श्री राधे राधे। श्री राधे भैया प्रणाम। मैं मेरे बहन के लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ, लड़की के बारे में जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए दिलीप जी। 4/8/99 99 जी। समय बताइए। समय शाम के 6 से 6:30 बजे तक जी। और स्थान? वाशिम। सवाल पूछिए आप। अभी वो 12वीं पढ़ रही है, आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी? और दूसरा प्रश्न ये बोलिए। उसके शादी का कैसे योग कहाँ तक है, कैसे मिलेंगे उधर घर वाले? बिल्कुल 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 भैया, देखिए मकर लगन की पत्रिका है और कर्क राशि के अंदर सूर्य, राहु और बुध की युति सप्तम भाव में। सूर्य की ही महादशा, सूर्य की अंतर्दशा 18 दिसंबर 2016 के बाद विवाह का योग बहुत तीव्र गति से बनने लगेगा। लेकिन जब भी आप इनका विवाह करें तो कुंडली मिलान के द्वारा ही विवाह करिएगा, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर सूर्य, राहु का और बुध का बैठना वो भी कर्क राशि के अंदर काफी अच्छा परिणाम नहीं देता। फिर भी आप कुंडली का एक बार आंकलन अवश्य करा लीजिएगा। सूर्य की महादशा है, इसके निमित्त नेत्रहीन लोगों की इनके हाथ से जरूर मदद करवाइएगा। हो सके तो किसी नेत्रहीन विद्यालय के अंदर थोड़ा सा साफ सफाई की व्यवस्था इनके हाथ से कराइए। हो सके तो थोड़ा सा भोजन इन्हीं के हाथ से बनाया हुआ वहां पर बंटवा दीजिएगा, लाभ भी होगा और इनके विवाह का जितना जो विलंब था वो दूर हो जाएगा। नासिक से हमारे साथ संध्या जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। लगता है कि संपर्क टूट गया है, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ, मोनिका, उनसे बात करेंगे। मोनिका जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। मोनिका जी अब तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। हेलो जी। मुझे मेरे भाई के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनका। 8 जून 1995। 8 जून 1995 जी। सुबह 5:25 सवाई माधोपुर। 5:25 हाँ जी, सवाई माधोपुर।
क्या जानना चाहती है मोनिका जी आप? मैम उसकी जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पापा की डेथ के बाद उसकी जॉब लगनी थी। क्या जॉब लगी थी उनकी? जॉब लगनी थी पापा की जगह रेलवे में। जी 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 बिल्कुल जी और अब जी तक नहीं लगी है। जी बिल्कुल। देखिए सूर्य लग्न के अंदर है वृषभ राशि में और वृषभ लग्न, लेकिन आपको बता दें राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है इस समय। बिल्कुल इनको प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल इनको जॉब की अवश्य प्राप्ति होगी। इसके निमित्त शनिदेव की आराधना कराइएगा। कम से कम 7 काले उड़द लीजिएगा, 7 चुटकी काले तिल लीजिएगा, एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक बनाइएगा, उसके अंदर ये सारी सामग्री डाल दीजिएगा। तत्पश्चात आप इस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे अमावस्या के दिन अर्पण करिएगा। इस तरीके का उपाय आप करिए, कम से कम 7 अमावस्या करिएगा, लाभ बहुत त्वरित होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि छठ पर्व के दौरान आपको घर की कौन सी खास दिशा का खास तौर से ख्याल रखना है साफ सफाई को लेकर। तो साफ सफाई किस दिशा की घर में रखनी है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं कि छठ पर्व पर आपको अपने घर की कौन सी दिशा को बिल्कुल साफ रखना है, किस तरीके के आपको वस्त्र धारण करने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सर्वप्रथम आपको बता दें कि दिशा का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने घर की पूर्व दिशा को, जो कि सूर्य नारायण की दिशा होती है, और आपको बता दें सूर्य की ही छोटी बहन है छठ मैया, तो आपको अपने घर की पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ रखना होगा। और पूर्व दिशा हो सके तो आप इस पूजन के दौरान उस दिशा पर आप हल्का नारंगी रंग करवा सकते हैं। साथ ही साथ घर के मंदिर में पीला वस्त्र आप अवश्य बिछा दीजिएगा। छोटी छोटी सावधानी होंगी मित्रों, ये आपको बरतनी होंगी। छठ मैया का संपूर्ण आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर अवश्य होगा। दिल्ली से शशि बाला जुड़ी है हमारे साथ, अगली कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। शशि बाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी हाँ जी। नमस्कार शशि जी। हाँ जी मैडम, आप कब बताएंगे हमारा? जी आप बात कर सकती हैं, आचार्य जी इस वक्त मौजूद हैं आपके साथ। तो बात कराइए आचार्य जी से हमारी। जी बिल्कुल आचार्य जी साथ में हैं, बात कीजिए आचार्य जी। शशि बाला जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताइए। महाराज जी मेरा जन्म 10/3/1956 का है। जी 10/3/1956। जी हो गया, समय बताइए। शाम को 4:15 के करीब का है सर। अच्छा, शाम को 4:15। और स्थान? स्थान दिल्ली। सवाल पूछ लीजिए आप। सर मैं जब से मेरी शादी हुई है मेरे जीवन में कोई भी सुख नहीं है। मेरा एक शायद बेटा है। 56 का बर्थ जी है। जी कोई 56। सेटिंग नहीं है। मेरे पति हर समय बीमार रहते हैं। हम लोगों में झगड़ा बहुत रहता है। यानी जीवन में कोई भी किसी तरीके का सुख नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए शुभता आएगी आपकी जिंदगी के अंदर। आप थोड़ा सा उपाय का सहारा लीजिएगा। कर्क लगन की आपकी पत्रिका है, सप्तमेश आपका यहाँ पर शनि बन जाता है। शनि आपको बता दें राहु के साथ पंचम भाव में विराजमान है, लेकिन यहां पर भाव भी पीड़ित है, भावेश भी पीड़ित है, और साथ ही साथ आपको बता दें कारक भी पीड़ित है। तो इस तरीके से मान के चलिएगी कि पूर्ण रूप से किसी भी भाव का फल आपको अच्छा नहीं प्राप्त हो पा रहा। बुध की महादशा इस जन्मांक के अंदर काफी जो है परेशानी में आपको डाल सकती है, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। लेकिन शुक्र की अंतर्दशा यहां पर थोड़ा सा आपके मन को सुकून देगी। आपको करना क्या है, आपको अपने घर के अंदर कुशा के जल द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना है। शुक्ल पक्ष के सोमवार को, हर अमावस्या को और हर पूर्णमासी को आपको यह अभिषेक कराना होगा। हो सके तो घर के अंदर पारा शिवलिंग का आप स्थापना कर लीजिएगा। कम से कम 7, 8 और 9 और 10 इन 4 रुद्राक्षों को अपने पति के कंठ के अंदर अवश्य बनाइए। भगवान शिव की कृपा होगी और आपका संबंध पहले से बेहतर हो जाएगा। और चलिए बारी आ गई है राहु काल की। ये राहु काल है आज का और कल का, जो कि रहेगा शुभ समय, जिससे बचकर चलना है आपको। क्या है आज का और कल का राहु काल, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, आज राहु काल से आपको अवगत करा दें। दोपहर 1:30 से 3 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपका कार्य बिगड़ जाए। अब बता दें आपको आने वाले शुक्रवार अर्थात कल के बारे में। सुबह 10:30 से 12 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच भी आपको कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करना है। बाकानेर से सरोज जुड़ी है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी प्रमोद जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे भैया प्रणाम। 30 सितंबर 1991। 20 सितंबर 1991। जी समय बताइए। 3:40 रात्रि अलीराजपुर का। 30:40। हाँ 3:40 में 3:40 जी जी रात्रि अलीराजपुर। जन्म का स्थान बता दीजिए भैया। अलीराजपुर। अलीराजपुर। जी बताइए सवाल।
सवाल ये है मैम कि शादी कब तक होगी और राशि क्या है, कौन से रत्न धारण करना चाहिए, और जिस भी काम में हाथ डालता हूँ सफलता नहीं मिलती है। बिल्कुल भैया, संपूर्ण जानकारी आप लीजिए। कर्क लगन की आपकी पत्रिका है, मकर आपकी राशि है, सप्तम भाव के अंदर शनि चंद्र का विषय योग। बहुत सोच के समझ के आपको विवाह करना है। 2 विवाह का योग आपके जन्मांक के अंदर प्रबल रूप से विद्यमान है। राहु की महादशा और शुक्र की ही अंतरदशा। आने वाले समय में आपको शादी का समय भी बता देते हैं। 13 जून 2017 के बाद ये योग काफी हद तक प्रबल हो जाएगा। बिल्कुल सोचिएगा, समझिएगा, आने वाला समय आपके लिए काफी लाभप्रद रहे। इसके निमित्त आप 7.5 रत्ती तक का तिकोना मूंगा धारण अवश्य करिए, लाभ होगा। और जैसे कि आचार्य जी ने आपको पहले हिंट भी दिया था कि खास तौर से वस्त्रों का ध्यान छठ पूजा में रखा ही जाता है। जितने भी व्रती हैं वो शुद्ध और साफ वस्त्र तो पहनते ही हैं, लेकिन उनका भी एक खास तरीका है। क्या है वो तरीका, क्या रहेगा रंग, किस प्रकार के वस्त्र आपको धारण करने हैं, ये जानते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, किस तरीके के आप वस्त्र धारण करें कि आपकी पूजा अर्चना बिल्कुल सफल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा वस्त्र धारण कर लें कि आपकी पूजा के अंदर कोई अड़चन आने लगे या फिर आपकी पूजा सफल ना हो पाए। हम छठ मैया से प्रार्थना करेंगे आपकी पूजा बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, लेकिन थोड़ा सा वस्त्रों पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, छठ पूजा के दौरान हमेशा ध्यान रखिए शुद्ध और साफ वस्त्र ही आप धारण करिएगा। हो सके तो गहरे रंग का आप प्रयोग बिल्कुल ना करिएगा, और एक बार पूजा में पहने हुए वस्त्र आप दोबारा ना पहनिएगा। उनको शुद्ध करने के पश्चात ही आपको धारण करना होगा। मित्रों, आज छोटी छोटी आपको जानकारी दी जा रही है, इसको बिल्कुल अमल में लाइएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि आपके व्रत विधान में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। और चलिए बात कर लेते हैं गुलिक काल की। ये गुलिक काल है आज के दिन का और कल के दिन का, यानी कि शुभ समय, शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं। मित्रों, आज गुरुवार के दिन का गुलिक काल जानिए। सुबह 9 से 10:30 के मध्य ये समय है। इस बीच आप कोई भी कार्य कर सकते हैं और आपका कार्य अवश्य सफल होगा। बता दें आपको शुक्रवार के बारे में, अर्थात कल के बारे में, सुबह 7:30 से 9 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच भी आप किसी भी शुभ कार्य को, जो आपका कार्य काफी समय से नहीं हो पा रहा था, विलंब हो रहा था, उस बीच आप इस शुभ कार्य को करिएगा, बिल्कुल सफल होंगे। मुंबई से हमारे साथ विनीत जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। विनीत जी, स्वागत है आपका। तो बताओ जो बात करते। हेलो विनीत जी बताइए। मैम, भाई का नाम है सुमित तोमर जी, आप बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हेलो मैम। जी बिल्कुल, हेलो है आपसे, आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1998। जी, 1 दिसंबर 1998। समय बता दीजिए। समय 10:06। ये सुबह का है या रात का है? सुबह का, रात का। जी, और जन्म का स्थान? स्थान बरेली। जी बताइए विनीत जी, क्या जानना चाहते हैं आप इनके लिए? क्या जानना चाहते इसके बारे में? इसके जानकारी में ये है, पढ़ाई नहीं कर रहा मैम। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा कि आप सबसे अनुरोध है कि आप जिस तरह से आप कहीं कहीं से सवाल के जवाब ले रहे हैं, ये टाइम की बहुत बड़ी वेस्टेज होती है। इतनी मुश्किल से ये मौका मिलता है, तो बहुत बेहतर होगा कि किसी कागज पर पहले से डिटेल लिख ली जाए और सवाल भी लिख लिए जाए, ताकि आसानी से आप पूछ सके। बहरहाल क्या कहती है आचार्य जी को? जी बिल्कुल, देखिए कर्क लगन की इनकी पत्रिका है आपके भाई की, और वृश्चिक यहां पर राशि आ जाती है पंचम भाव में। सूर्य के महादशा, केतु की अंतरदशा, और पंचम भाव का स्वामी कन्या राशि के अंदर इस समय त्रिक भाव के अंदर विराजमान है। बहुत अच्छा ये योग नहीं बन पाता, बहुत अच्छा विद्या अर्जन का ये योग नहीं है। आप क्या करिए, आप इनके हाथ से कम 5 हनुमान चालीसा की पुस्तक किसी हनुमान मंदिर में आप दान कराइए, और हो सके तो एक जनेऊ आप लीजिएगा, उसको लाल चंदन के द्वारा रंगिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पण करा दीजिएगा। एक बार आप करके देखिए, लाभ त्वरित होगा। आचार्य जी, जिस प्रकार से आपने वस्त्रों के बारे में ये भी जानकारी दी है, ये तो व्रती के लिए हुआ। व्रती के अलावा घर में और भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, क्या आचार्य जी उनका भी शुद्धि तौर पर रहना बहुत जरूरी होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न शाहिदा जी। देखिए मित्रों, आपको बता दें, जब भी आपके परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष व्रत करता है, खास तौर पर ऐसा कोई पावन कोई पर्व हो और उस पर आपको व्रत करना हो, पूजा विधान करना हो, और जो इतना टफ हो, इतना मुश्किल हो, तो उसमें आपको भी जो है शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा ना हो कि वस्त्र के साथ साथ कहीं आपकी पूजा अर्चना में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए। इसी तरीके से जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं, पूर्ण रूप से उसमें शुद्धि होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके वस्त्रों का साफ रहना बेहद जरूरी है। और चलिए, अब वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर? चलिए उन्हें फोन लगाते हैं।
लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताइए। लकी कॉलर जी, आवाज आ रही है अब तक? हेलो जी, अपना नाम बताइए आप। मैं पूनम बोल रही हूँ मैडम, रोहतक से। रोहतक से पूनम है। पूनम जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप लकी कॉलर बन गई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी। और मैम, जब मैं दिल में सोचती कि आज मुझे आचार्य जी से बात करनी है तो ऑटोमेटिक मुझे आशीर्वाद मिल जाता है। आज मेरे मन में थी और जी, मुझे जी। मिल गया। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपने एक बार मुझे ना पन्ना पहनने को कहा था, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी उंगली में और किस दिन पहनूं और कौन से राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में। जी बिल्कुल, जी, आप जी। जन्मांक दीजिए, डिटेल बताइए आप। 23 सितंबर। 23 दिसंबर। हाँ जी। जी। 1977। 77 जी। और टाइम? दोपहर के मैडम 2:15 बजे। दोपहर के 2:15। और स्थान? रोहतक मैम। रोहतक। जी। आप ये तो आपने एक पन्ना धारण करने के लिए पूछ ही लिया, इसके अलावा कोई सवाल आपका? हाँ जी मैम, एक आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और थोड़ा है ना सर्विस को लेके 1-2 मार्क्स से रह जाती हूँ, किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई करती हूँ तो मैंने MA BEd कर रखा है मैम। जी अच्छा, टीचिंग लाइन के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर मेष लगन की पत्रिका है, वृषभ आपकी राशि है, पन्ना बिल्कुल आप धारण कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर इस जन्मांक के हिसाब से आपको बता दें, आप पंचधातु के अंदर पन्ने को धारण करिएगा, 6:15 से 7:30 रत्ती तक का हो, शुक्ल पक्ष के बुधवार को धारण करिएगा, ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला आप जाप कर लीजिएगा। हो सके तो हरी मूंग पर इस पन्ने को रखिएगा, पंचोपचार पूजन करवाइएगा किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा और इस पन्ने को धारण करिएगा। धारण करने के पश्चात अपने वजन के बराबर हरा चारा किसी गौशाला में दान अवश्य करिएगा। बृहस्पति की महादशा, केतु की अंतरदशा काफी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने घर के अंदर, घर के ईशान कोण की तरफ मुख करके अवश्य करिए, लाभ आपको त्वरित होगा। इलाहाबाद से हमारे साथ ज्योति जुड़ी, उनसे बात करेंगे। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति जी। प्रणाम पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। पंडित जी, मुझे अपने जीजा के बारे में पूछना था। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1985 रात के 2:35 पे। 12 जुलाई 1985 रात के 2:10 35 मिनट पे। 35 पे। जन्म स्थान बताइए। इलाहाबाद। पूछिए ज्योति जी। जी, इनके बारे में मुझे जानना था कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और इनको मतलब इनके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा या फिर ये प्राइवेट से नौकरी। जी जी बिल्कुल बताते हैं। देखिए, वृषभ लगन की पत्रिका है और सूर्य मंगल द्वितीय भाव में और दशम भाव का स्वामी शनि जन्मांक के अंदर आपको बता दें छठे भाव के अंदर उच्च का होकर केतु, राहु केतु के एक्सेस में है। बिल्कुल इनको जॉब की तरफ जाना चाहिए, व्यवसाय में बिल्कुल ये ना हाथ आजमाएं और आने वाला समय इनके लिए लाभप्रद रहे, इसके निमित्त इनको थोड़ा सा हरा चारा गौशाला के अंदर दान करना आरंभ कर देना चाहिए। हो सके तो नेत्रहीन लोगों की मदद भी करवाइएगा और किन्नरों का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। चलिए, अब बारी आ जाती है पूजा विधि की। तो उसके अंदर विधि विधान से जब पूजा हम करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि उसमें प्रॉपर तरीके से पूर्ण रूप से पूजा की सामग्रियों का प्रेजेंस रखना, उनका होना बहुत जरूरी है। तो कौन सी चीजें रहेंगी, सामग्री रहेगी जिनकी मौजूदगी पूजा में होनी जरूरी है, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, जब आप छठ मैया की पावन पूजा के लिए जब तैयार होंगे तो उससे पहले आप कुछ सामग्री जुटा लीजिएगा। वो सामग्री क्या होगी इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ लोगों को ज्ञात होगा, कुछ लोगों को ज्ञात नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को ज्ञात नहीं है वो इस सामग्री को अवश्य नोट कर लें। रोली थोड़ा सा यहां पर लेनी होगी आपको और थोड़ा सा मौली अर्थात कलावा लेना होगा, थोड़ा सा साबुत चावल लेना होगा, धूप दीप रखनी होगी और यहां पर आपको बता दें सिंदूर जो है विशेष तौर आपको रखना होगा। थोड़ा सा शुद्ध गुड़ रखिएगा, गन्ना जो है बेहद जरूरी होता है इस पूजा अर्चना में, शुद्ध घी, ये हो सके तो गाय का घी तो बहुत अच्छा रहेगा और थोड़ा सा पंचफल रख लीजिएगा और साथ ही साथ सूप अवश्य लेना है आपको। इस चीज का जब आप ध्यान रखेंगे तो पूजा व्रत विधान के अंदर सारी सामग्रियां मित्रों आप पहले से ही जुटा के रखिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि कोई सामग्री आपकी छूट जाए और पूजा के अंदर कोई व्यवधान आए और आपके मन में निराशा हो। इसलिए हमारी भरसक प्रयास रहता है हमारा कि हम आपको पहले से ही जानकारी दे दें ताकि आप वो सामग्री जुटा के अपनी पूजा को पूर्ण रूप से सफल कर पाए। हैदराबाद से हमारे साथ अजय जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हेलो जी अजय जी। हाँ मैडम, ये 1/11/1964 1/11/1964 सुबह 8:40 8:40 सुबह के और स्थान कलकत्ता।
बताइए जय जी। वो मैडम वो काम धाम कैसा, मतलब काम धाम कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या तो काम करते दशा, हैं आप क्या अजय जी? क्या दशा महादशा चल रही है, जरा सा उसका क्या उपाय है, जरा सा भैया बता बिल्कुल दीजिए। आपको अवगत कराएंगे। आप कार्य क्या करते हैं ये बताइए। मैं तो वो नौकरी भी करता हूँ और साइड बिजनेस भी है, लेकिन वो साइड बिजनेस चल नहीं पा रहा है। किस तरीके का आपने साइड बिजनेस किया भैया? वो सैनिटरी आइटम का है, टैप्स वगैरह। जी, सैनिटरी में टैप्स वगैरह लगते हैं, नल वगैरह। बिल्कुल 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 भैया। देखिए, वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका है, शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा। शनि यहाँ पर तृतीयत और चतुर्थेश है। स्वराशि का शनि आपके जन्मांक के अंदर चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, आपको शनिदेव की आराधना करनी होगी, बिल्कुल आपका ये कार्य चलेगा। इसे बदलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, 5:15 से 7:30 रत्ती तक के मध्य आप एक नीलम या नीली धारण कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः रुद्राक्ष या काले हकीक की माला लीजिएगा। इस मंत्र का पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सायकाल सूर्यास्त के पश्चात आप जाप करना आरंभ करिए। लाभ होगा और आपका ये कार्य अवश्य चलेगा। बड़वानी से हमारे साथ रेशमा जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। रेशमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी रेशमा जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग रेशमा। हाँ मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 फेब। 24 फेब। हाँ 91 जी। समय? हाँ 9 PM। 9 PM। हाँ। और प्लेस बीड़। बीड़। हाँ जी, बताइए रेशमा, क्या जानना है आपको? मैम, मुझे मेरी शादी के बारे में पूछना है। कब तक होगी? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज जी। और अभी तक मेरी जो लाइफ है ना तो बहुत ऐसे स्ट्रगल में गई है, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा आफ्टर मैरिज? जी, आचार्य जी, कुंडली क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, लव मैरिज बिल्कुल यहां पर करने का योग आपके जन्मांक में नहीं बनता है। अपने माता पिता की मर्जी के अनुसार ही आप शादी करिएगा, कुंडली मिलान करके ही शादी करिएगा। आने वाला भविष्य आपके लिए काफी उज्जवल है। शनि की महादशा, केतु की अंतरदशा इस समय जन्मांक में है। आप एक सरसों के तेल का दिया शनिदेव के निमित्त अर्पण करना आरंभ करिए। कम से कम 7:30 से 9 के मध्य हर शनिवार आप ये दिया उनको अर्पण करिएगा और मस्तक पर हो सके तो केसर का तिलक करना आरंभ करिए। लाभ भी होगा और आपका हर कार्य शादी के बाद भी, शादी से पहले भी निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। छठ पर्व की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि छठ पर्व के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका खान पान में बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है और खाने पीने की बहुत सारे लजीज पकवान भी बनाए जाते हैं जो कि छठ मैया को भोग भी लगाया जाता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये पकवान कौन कौन से हैं और इस बार इस पकवानों की लिस्ट में किस चीज को ज्यादा शामिल करना है, तो आज दोपहर 2 बजे जरूर जानिएगा। राशि अनुसार सचिन जी आपको देने वाले हैं बेहद खास जानकारी। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक, क्योंकि यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर हैं। भोरा हारी में 4 बजे देवरू लेके चली है सिर पे दौरिया। भोरा हारी में 4 बजे देवरू लेके चली है सिर पे दौरिया। भोरा हारी में 4 बजे। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम छठ पर्व से जुड़ी हुई बेहद ही खास जानकारी आपको एडवांस बता रहे हैं। और जानकारी ये है कि अगर आप व्रत धारण करने जा रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी चीजें जिनका खास आपको ख्याल रखना है, वो जानकारियों से अवगत हम आपको करा रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कार्तिक मास का आज कौन सा नक्षत्र है और आज के स्नान की क्या विधि रहने वाली है। लेकिन फिलहाल दीपक जुड़े सांगली से, उनसे बात कर लेते। दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हेलो जी बताइए दीपक जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं दीपक बात कर रहे हैं सांगली से। जी बताइए। मैडम मेरा जन्म तारीख है 1/6/1973। 1/6/1973। 1/6। समय बता दीजिए दीपक जी। दीपक जी, आप तक आवाज पहुंची है तो समय बता दीजिए। समय पता नहीं मैडम। अच्छा, और जन्म का स्थान? हाँ मैडम। जन्म का स्थान, पैदाइश कहाँ पे हुई थी, कौन सी जगह थी? वडगांव। 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 मडगांव। जी वडगांव। ये कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट सांगली। सांगली। दीपक जी, आपका जो ये प्रश्न आप जो भी पूछेंगे अभी चंद्र कुंडली के आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि आपको अपना जन्म का समय नहीं पता है।